रोहतास एसपी पर 10,000 का हर्जाना, सासाराम अदालत का सख्त रुख। क्या बिहार में अब अदालत के आदेश का भी हल्के में लिए जा रहे हैं? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को कोर्ट को निर्देशों का परवाह नहीं रह गई है? सासाराम से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। व्यवहार न्यायालय ने रोहतास के पुलिस अधीक्षक पर 10,000 रुपए का हर्जाना लगा दिया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है, आदेश का अनुपालन न करना कर्तव्य में घोर लापरवाही और न्यायालय के प्रति असम्मान है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है, अदालत ने ऐसे सख्त कदम क्यों उठाया और इसका प्रशासनिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह मामला सासाराम व्यवहार न्यायालय का है। चतुर्थ सिविल जज अनिल कुमार की अदालत में सेल कुमारी देवी व अन्य बनाम निवेश कुमार तिवारी नामक सिविल वाद की सुनवाई चल रही थी। इसी मामले में पहले ही अदालत द्वारा डिक्री पारित की जा चुकी थी, यानी न्यायालय के निर्णय दिया था और निर्णय ऋण को निर्धारित राशि को भुगतान करना था। लेकिन स्थिति यह रही कि निर्णय ऋण न तो अदालत में उपस्थित हो रहे थे और न ही भुगतान कर रहे थे। डिक्री होल्डर को अधिवक्ता ने अदालत में निवेदन किया कि निर्णय ऋण जानबूझकर पेश नहीं हो रहा है और आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। अदालत ने रिकॉर्ड देखा। 10 जुलाई 2025 को जिला पदाधिकारी रोहतास को पत्र भेजा गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। अदालत ने पाया कि डिस्ट्रेस वारंट जारी होने के बावजूद निर्णय ऋण को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कराया गया। इस मामले में रोहतास एसपी के रोशन कुमार को 28 जनवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अब तक उनकी ओर से कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत ने इसे न्यायालय के आदेश को अवहेलना और कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही माना और इसके परिणाम स्वरूप एसपी पर 10,000 रुपए का हर्जाना लगाया गया। साथ ही निर्देश दिया गया कि अगली तिथि पर डिस्ट्रेस वारंट का निष्पादन करते हुए निर्णय ऋणी को न्यायालय में उपस्थित कराया जाए। यह आदेश स्पष्ट संकेत देता है कि न्यायपालिका अपने अधिकारों और आदेशों के प्रति पूरी तरह से सजग है। अब सवाल उठता है दर्शकों, क्या अदालत को यह अधिकार है? उत्तर हाँ, बिल्कुल। यदि किसी सरकारी अधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेश की अनदेखी की जाती है तो अदालत उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है, हर्जाना लगा सकती है और आवश्यक होने पर अवमानना की कार्रवाई भी कर सकती है। यह लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि कार्यपालक, विधायिका और विधेयिका और न्यायपालिका तीनों अपने अपने दायित्वों का पालन करें। जब न्यायालय आदेश देता है तो उसका पालन करना संबंधित अधिकारी का कर्तव्य होता है। सासाराम में इस आदेश का के बाद चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं अगर बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होगी तभी सिस्टम सुधरेगा। कुछ का मानना है अदालत का यह कदम सराहनीय है, इससे प्रशासन में जवाबदेही बढ़ेगी। वहीं कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आदेश का पालन समय पर नहीं हुआ। जनता का सीधा सवाल है दर्शकों, क्या प्रशासन कोर्ट के निर्देशों को गंभीरता से ले रहा है? यह मामला सिर्फ 10,000 रुपए के जुर्माने का नहीं है, यह संदेश है कि कानून सबके लिए सम्मान है, चाहे आम नागरिक हो या फिर जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी। अदालत के आदेश सर्वोपरि है। यही आदेश का पालन होगा। अगर यदि आदेश का पालन नहीं होगा तो जवाबदेही तय होगी। दर्शकों, तो सासाराम से आई एक खबर पर कई सवाल खड़े करती है। क्या आगे से प्रशासन अधिक सतर्क रहेगा? क्या निर्णय ऋणी को अगली तिथि पर अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा और क्या इस पूरे सिस्टम में अनुशासन बढ़ेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि अदालत ने साफ संदेश दिया है कि आदेश का अनुपालन हर हाल में होगा। मैं हूं आपके साथ संवाददाता डीके पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की आवाज।